नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है शक्तियाँ आपके अंदर हैं। आप उन शक्तियों को कैसे पहचानेंगे, कैसे आप उनको उजागर करेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको पहचानिए, कैसे पहचानिए, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल्पना करें कि आपका जीवन एक बालू घड़ी के समान है। जैसे कि आप जानते हैं कि बालू घड़ी के ऊपरी हिस्से में रेत के हजारों कण मौजूद होते हैं और धीरे धीरे और समान चाल से बीच के रास्ते संकरी गर्दन वाली नली से गुजरते हैं। आप या मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक कण को संकरी गली के अंदर से पार करा सकते हैं। आप, मैं और हर एक बालू घड़ी के ही समान हैं। यदि हम एक बार में एक काम नहीं लेते, कई कामों के पीछे पड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे एक समान रूप से हम अपनी शक्तियों को बिखरते हुए देख सकते हैं या उनके लिए हम खुद मजबूर या बाध्य हो जाते हैं। इसलिए एक बार में एक ही काम करने की आदत डालें। आप एक ही चीज़ में अपना कॉन्संट्रेट, अपना माइंड लगाएं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तभी आपका ध्यान खटखट करते हुए पंखे पर चला जाता है जिसका हुक हिल रहा है और आपको लगता है कि कहीं हुक टूट के पंखा नीचे गिर न जाए। यही सोचकर आप पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं। कल्पना मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी संपत्ति है। सही उद्देश्यों से प्रेरित कल्पना जन कल्याण की नीतियों को जन्म देती है। कल्पनाशीलता के लिए ज़रूरी है कि आप उन सभी उपयोगी, सुघड़ और व्यापारिक विचारों को लिख लेने की आदत डालें जो आपके कार्यक्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में आपके इस्तेमाल किए जा रहे हों। इस प्रकार आपके मन में अपनी कल्पना की मदद से विचार आने लगेंगे। शुरुआत एक सामान्य पॉकेट साइज नोटबुक से की जा सकती है, जिसमें शुरुआत एक विचार या अवधारणा या फिर अपने मन में उठने वाले ऐसे विचारों को आप दर्ज करते जाएं जिनका व्यावहारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर इन विचारों पर एक नई योजना के साथ काम करना शुरू कर दें। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा जब आपकी कल्पनाशीलता आपके अवचेतन मन में इकट्ठे ज्ञान और विचारों के भंडार तक जाएगी, इन्हें नए विचारों के साथ जोड़ेगी और आपके सामने एकदम नया विचार पेश कर देगी। यह एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जिसे दुनिया के कुछ बेहतरीन नेताओं, आविष्कारकों और कारोबारी हस्तियों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात को सही तरीके से समझें। अक्सर लोग कुछ बुरे लोगों की वजह से खुद को सभी से काट लेते हैं। फलता वे कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और अनभिज्ञ बने रहते हैं। उनकी नकारात्मक छवि भी बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सभी छोटे छोटे लोगों के साथ लेकर चलें, जिसमें आपके नेतृत्व क्षमता को उजागर करने में मदद करेगी। यदि आपके कुछ लक्ष्य, सपने और उद्देश्य हैं और सब कुछ उनके विपरीत जा रहा है, तो आप अपना तनाव महसूस करने लगते हैं। इस तनाव की स्थिति से निकलने के लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप अपने काम पर और खुद पर विश्वास रखें। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा तनाव मुक्त होने का प्रयास करें और किसी काम में मन लगाएं। काम के दौरान खुशी का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। काम को बोझ समझने का सफल नहीं होने देते। काम को काम समझें, बोझ नहीं। यदि किसी कारणवश वह पूरा न हो पा रहा हो तो बेवजह भावनाओं से में न बहें। इससे आप कुछ दूसरे कार्यों को पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाएंगे। काम का दायरा बेवजह न फैलाएं। एक काम को पूरा करने के पश्चात ही दूसरे काम को हाथ लगाएं। काम तो सभी पूरा हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रोध होकर काम को पूरा करते हैं और कुछ लोग शांत और एकाग्र होकर। याद रखें, काम हमेशा बातों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बल्कि चिंता मारती है। कार्य के चुनाव के लिए अपनी रुचि और अपने पसंद को स्थान देना ठीक है, किंतु फिर भी अनुभवहीनता एवं अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति की रुचि और पसंद का दायरा बहुत ही सीमित और संकीर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जीवन में आने वाले सुअवसरों को अपनी रुचि का विषय न समझकर टाल देते हैं। हालांकि दृढ़ निश्चित व्यक्ति उन अवसरों से लाभ उठाकर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बनावटीपन हमारे जीवन को खोखला और कमज़ोर बना देता है, जबकि जितना हम प्रकृति के निकट रहते हैं उतना ही हमारा जीवन अधिक सौम्य और सहज रहता है। यही सौम्यता और सहजता हमारे कार्य और जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। हम अपने समय को अपने मुताबिक निर्धारित कर सकने में सफल रहते हैं।
और जिन लक्ष्यों को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया है उन्हें पाने में हमें कामयाबी मिलती है। केवल ज्ञान हासिल करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कि इसका ज़्यादा उपयोग न करें। एकमात्र ज्ञान ही शक्ति है। अधचरा ज्ञान मूर्खता से भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना अवलोकन वक्त न बदल सके। कोई चीज़ पाने की चाह रखना ही उसकी कामना नहीं है। चाह रखना तो कामना करने का एक नियंत्रित रूप मात्र है। फिर मानसिक रूप से हमारे लिए तैयार होना और फिर उस दिशा में हाथ पैर हिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई बात परेशान कर रही है तो मुस्कुराएं और खुद को उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करें। देखिए, हर पल एक नई शुरुआत और नया अंत है। दूसरा मौका मिलेगा अगले ही पल। बस इसे अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं किया जाए तो कुछ यूँ होगा। जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने हैं तब दांत नहीं हैं। कोई भी चिंता हमें विरासत में नहीं मिलती। हम अपने अज्ञान द्वारा चिंताओं को आमंत्रित करते हैं। ज्ञान और विवेक ही हमें चिंता मुक्त करने की सामर्थ्य देते हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है, ज्ञान ही सत्य का दूसरा नाम है। धैर्य मांगती है, जबकि विनाश के लिए न श्रम की आवश्यकता है न धैर्य की। सत्य ही भय और अविश्वास से हमें बचाता है। कोई भी रचना परिश्रम और धैर्य मांगती है। क्या तुम जिंदगी से उब चुके हो? तो फिर खुद को किसी ऐसे काम में झोंक दो जिसमें दिल ये यकीन रखते हो उसके लिए जियो, उसके लिए मरो, और तुम वह खुशी पालोगे जो तुम्हें लगता था कि कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या तुम देख नहीं पाते? पूर्व के आकाश पर अरुणोदय को हो गया है। सूर्य के निकलने में अब और अधिक विलंब नहीं है। अगर आपसे भले भूल के या जानबूझ के कोई गलती हो गई है तो क्षमा मांगना बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। क्षमा मांगना तथा क्षमा करना दोनों ही हमारे व्यक्तित्व की विशालता को दर्शाती है। सच्चे दिल से मांगी गई क्षमा सिर्फ अपनी कमी मान लेने भर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात स्पष्ट करती है कि संबंधों में आने वाली दरार की आशंका से आप अशांत हैं और उसके लिए खुद को क्षमा मात्र समझते हैं। क्षमा, सहायता व सहयोग करने की आदत बना लें। ये गुण कभी व्यर्थ नहीं जाते और आड़े वक्त पर काम आते हैं। खुद पर काबू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थोड़े से परिश्रम व लगातार कोशिशों से इस पर काबू पाया जा सकता है। स्वयं को नियंत्रित करने में यदि आप एक बार सफल हो जाते हैं तो फिर बड़ी से बड़ी अड़चनें भी आपको आपके लक्ष्य तक डिगा नहीं पाएगी। आप गलत मार्ग से बच जाएंगे। गलत विचार किसी मनुष्य को बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और यदि जल्दी से उसे छुटकारा नहीं पाया जाता तो वे मनुष्य को असफलता की ओर ले जाते हैं। इन सब विचारों से उत्पन्न होती है चिंता, जो मनुष्य को खोखला बनाती जाती है। जो मनुष्य ऐसे विचारों से गिरफ्त में आते हैं या आने के बाद यदि जल्दी से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता तो वह यह समझना चाहिए कि वह उन विचारों का गुलाम हो गया है। सभी कार्यशीलता को कुछ क्षणों के लिए रोककर स्वयं से प्रश्न करें, वह कौन सा फैसला हो सकता है जिसे अभी लेने में मेरे लिए जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। कैसा लगा आज का वीडियो? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।